नमस्कार। अब हम मिल रहे सम्राट माध्यमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक जी नेमाराम जी गोलिया से, जो हम शिक्षा के बारे में कुछ संबंधित जानकारी देंगे। नमस्कार सर। नमस्ते। बताइए सर। जी सर, यहाँ हमारे यहाँ जैसे 6 सरकारी विद्यालय संचालित हैं, जो एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जो हमारे यहाँ पादुकला ग्राम में संचालित है। इसके अलावा राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय जो यहाँ पादुकला ग्राम में ही संचालित है। इसके अलावा यहाँ एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय है जो इसी ग्राम में, पादुकला ग्राम में। इसके अलावा हमारे यहाँ 3 डाणियाँ हैं। तीनों डाणियों में जैसे एक राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय है जो सिपाहियों की डाणी में संचालित है, वो सरकारी क्षेत्र में काम कर रहा है। इसके अलावा एक रायकों की डाणी है जहाँ राजकीय प्राथमिक विद्यालय चल रहा है। इसके अलावा एक बंजारू की डाणी है, वहाँ पर भी प्राथमिक विद्यालय संचालित है जिसका नाम है राजकीय प्राथमिक विद्यालय बंजारू की डाणी। ये हमारे सरकारी क्षेत्र में कार्य करने वाले, यानी ये सरकारी विद्यालय। इसके अलावा जैसे मैं आपको बताऊं कि गैर सरकारी जो विद्यालय संचालित है, जिन्हें निजी संस्थाओं द्वारा संचालित किया जा रहा है, वो इसी ग्राम में 8 विद्यालय संचालित हैं, जिनमें से एक ज्योति उच्च माध्यमिक विद्यालय जो कक्षा 12 तक। इसके अलावा 2 निजी शिक्षण संस्थान हैं जो माध्यमिक स्तर के हैं, जिनमें से एक है सम्राट माध्यमिक विद्यालय और दूसरा है गणेश माध्यमिक विद्यालय पादुकला। इसके अलावा 5 जो उच्च प्राथमिक स्तर के हैं, जिनमें से एक सरस्वती उच्च प्राथमिक विद्यालय, ज्ञान विकास उच्च प्राथमिक विद्यालय, गायत्री उच्च प्राथमिक विद्यालय, ज्ञान विकास उच्च प्राथमिक विद्यालय, शारदा उच्च प्राथमिक विद्यालय। देखिए सर, मैं आपसे इसके बारे में अगर विस्तार चर्चा करूं तो सरकार के शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छे कदम है। जैसे जो सरकार चुन रही है, उनमें से 11 बच्चों को जैसे टेबलेट या जो लैपटॉप वाला जो योजना गवर्नमेंट ने चलाई है, वो बहुत ही अच्छी स्कीम है। इनमें बच्चों में शिक्षा के क्षेत्र में उत्साहवर्धन होगा। जैसे इनमें से 10 बच्चों को जैसे टेबलेट जो दिया जाएगा, इसके अलावा एक बच्चे को लैपटॉप दिया जाएगा। इसके अलावा जो लड़कियां 3 किलोमीटर के दायरे से आ रहे हैं, जो जैसे ग्रामीण स्तर से, उन बालिकाओं के लिए हमारी गवर्नमेंट का यह प्रयास है कि भाई बालिका येन केन प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, इसलिए कोई भी बालिका शिक्षा से वंचित नहीं रहे। इसके लिए 3 किलोमीटर के दायरे में उनको साइकिलें वितरित की जाती है। इसके अलावा जैसे मैं आपसे इस शिक्षा के क्षेत्र में विस्तृत चर्चा करूं तो गवर्नमेंट के बहुत ही अच्छे ऐसे स्कीम चलाए गए हैं, जिससे आज गांव डाणी में कोई बच्चा अनपढ़ नहीं रह सकता, क्योंकि इसके क्षेत्र में गवर्नमेंट की बहुत ही अच्छी योजनाएं हैं। जैसे मिड डे मील, उसके तहत हर बच्चे को स्कूल में खाना मिलता है और उस पोषाहार का जो स्कूल की एक विद्यालय की कमेटी होती है, उसके द्वारा उसका निरीक्षण किया जाता है। उसके बाद में वो पोषाहार बच्चों को वितरित किया जाता है। यानी गवर्नमेंट के शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा सुधार हुआ है। आज आपको पता है कि गांव डाणी में स्कूल है और आज
हमारे राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे भारत का जो शिक्षा का क्षेत्र है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।